हाय फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक ऐसी वीडियो बना दीजिए कि जब हम अपने ही फैमिली के मेंबर्स से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव है तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखें उस सिचुएशन में। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम रहना तो पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन जब हमारे ही घर वाले हमारे सपनों के बारे में या फिर हमारे फ्यूचर के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं तो फिर ऐसा लगता है हिम्मत टूट गई, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कई बार हमारे अपने ही हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं, चाहे वहां पे कारण बहुत सारे हों। उस टाइम पे हम अपने लिए क्या करें, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। कुछ चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं, कुछ रिचुअल हम कर सकते हैं, कुछ स्विच वर्ड हम बोल सकते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी नेगेटिव वाइब या उनके नेगेटिव स्टेटमेंट को एब्जॉर्ब करने ना दे। ओके, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ चीजें बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इनमें से कुछ भी स्टेप्स आप अगर अप्लाई कर पाए तो आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए जब भी उनसे बात हो रही है ना आपकी और आप आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं, पहले तो उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहे और फिर भी उनकी तरफ से नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, अपने मन में सिर्फ एक शब्द बोलना शुरू करो, बी पॉजिटिव। ओके, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये आप अपने लिए बोल रहे हो। और कुछ ऐसा इमेजिन करो कि आप अपने और उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हो, चाहे वो कांच की ही क्यों ना हो। और कांच की दीवार सबसे अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि उधर की आवाज इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उनकी आवाज नहीं सुननी है, ऐसा कुछ आप अपने मन में क्रिएट कर लेंगे। हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स और बातें मेंबर्स के बीच में इतनी तेज हो जाती है कि इतना सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि हम कुछ ऐसा दिमाग में सोचें। इंस्टेंट ही सब चीजें होने लगती हैं। उस टाइम पे भी आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, कोशिश कीजिए वहां से वॉकआउट करें। सीधे सीधे जवाब मत दो, कभी भी सीधा जवाब मत दीजिए आप। राइट, आप घुमा के चीजों को बोलें, जैसे कि देखते हैं क्या होता है, हो सकता है ऐसा हो, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। कैसे भी करके अपनी बातों को डिप्लोमेटिकली वहां पे रख दीजिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए कि नहीं मैं तो ये करूंगा, मुझे तो ये करना है। बिल्कुल भी नहीं, आपके आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट एक बार रख दी है तो सामने वाले ने सुन ली है, चाहे वो 10 बार उसके लिए ना बोले। आप शांति से बैठे रहें। आपका वो जो चुप्पी रहेगी ना, जो आप शांत हो गए, जो आप चुप हो गए, उसी में एक स्ट्रांग हाँ जा रही है कि आप अपनी चीज पे अडिग हो। ठीक है, आप जितना आर्ग्यू करेंगे उनको ये समझ आएगा कि आपके पास वो स्पेस है अभी भी हाँ ना करने की, तभी आप आर्ग्यूमेंट में हैं। पढ़ो मत। राइट, इसके बाद यस, आगे जाकर के मैं यही बोलूंगी कि एक प्रोटेक्शन रखें अपने लिए। और वो प्रोटेक्शन कैसे होगा, कुछ स्विच वर्ड आप चांट कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो एक सिंपल सा ना रोजाना डेली में रख लो, क्योंकि जब फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट होती है तो वो एक दिन की नहीं होती, वो लंबा चलता है जब तक कि वो टॉपिक खत्म नहीं हो जाता। राइट, तो अगले दिन भी या हर 2-3 दिन के बाद वो टॉपिक उठेगा ही उठेगा। आप तब से ही, स्टार्टिंग से ही रोज मेडिटेट करना शुरू करें, या फिर एक लाइन अफर्मेशन के तौर पे खुद को बोलें, और वो लाइन होगी, आई एम प्रोटेक्टेड टुडे एंड ओनली पॉजिटिविटी एंटर्स माई स्पेस। तो खुद को शील्ड कर लो। ओके, ताकि अब जब आर्ग्यूमेंट हो, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, मेरा सबकॉन्शियस नहीं लेगा उसको। सिंपल। फिलहाल जब परिवार में इस तरह के डिस्प्यूट होने लगते हैं और लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, उस टाइम पे खुद से सबसे ज्यादा प्यार करो। अपने आप को इग्नोर मत करना, बिल्कुल भी नहीं। राइट, आपका सेल्फ लव ही आपके लिए, समझ लो, वो चाबी बन जाएगा जो आपकी बात को मनवाएगा, और यही लोग जो अभी आर्ग्यूमेंट में हैं यही हामी भरेंगे। ठीक है, इसके बाद यस, कुछ चीजों को प्राइवेट रखो, सीक्रेट रखो। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आप शेयर ही कर दो। राइट, जिन बातों को लेकर के या जिन सपनों को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो रहा है, थोड़ा शांत रखो अभी। ठीक है, एक बार बता दिया है, बार बार उभारो मत। इंसानी फितरत है, हम एक बार सुन लेते हैं, वो हमारे दिमाग में रहता है। पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, यहाँ तक कि ऑफिस में हो, हर जगह पे आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेपुटेशंस तो उधर से आते रहेंगे। राइट, खुद को शांत रखेंगे। इसके बाद अपनी एनर्जी को क्लेंज हमेशा करते रहेंगे। रात में सोने से पहले आप उनके दिए हुए स्टेटमेंट या उनकी दी हुई नेगेटिव वाइब को लेके नहीं सोएंगे। सोने से पहले अपना हाथ हैंड जब वॉश करें,
हाथों को वॉश करते समय आप ऐसा इमेजिन करें कि सारी नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हो, वॉश ऑफ कर रहे हो, खत्म करके तब सो रहे हो सके तो अपने चेहरे को भी वॉश करें और यही इमेजिन करें मिरर में देखते हुए कि आप इनकी बातों को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, आप पॉजिटिवली लाइफ में आगे जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा यस, कुछ एक्टिविटीज अपनी लाइफ में एकदम ऐसे रख लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन एक्टिविटी को मुझे तो दिन में एक बार जरूर से करना है। वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? आप वॉक पे जा सकते हो, कुछ भी हो जाए, बारिश भी आए, आंधी आए, तूफान आए, मैं तो जाऊंगा वॉक पे। तो वो जिद बना लो। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज, आपके मन में एक टारगेट रहेगा कि ये मुझे करना ही है, तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ भी अपना ध्यान ले जाओगे, नहीं तो एक ही जोन में आप भी फंसे रहोगे। ठीक है, वॉक हो गया, म्यूजिक हो गया, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है जो आपको पसंद है। आपका सेल्फ लव हो सकता है। कोई भी एक एक्टिविटी आप बैठ करके रोजाना का रखोगे जो आपको करनी ही है और उसे मेंटेन करके रखें। राइट, ये आपको काफी हाई वाइब में ले जाएगा। पहली बात, सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, आपको थोड़ा खुद को रिप्रोग्राम करने का, सोचने का वक्त देगा और आपको भी थोड़ा पीसफुल लगेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी, आप थोड़े दूसरे जोन में शिफ्ट होंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा यस, किसी की भी उनकी जब फैमिली के मेंबर्स हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उनकी नेगेटिव बातों को लेने से अच्छा है कि ये सोचिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव देखा होगा, इतना कुछ देखा होगा, तभी वो हमारी बातों को इतना आसान नहीं लग रहा एक्सेप्ट करना उनके लिए। ठीक है, मे भी हो सकता है आप अपनी शादी का अप्रूवल लेके गए हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स वहां पे अप्रूवल देना तो दूर की बात है, बल्कि आपको कोसना शुरू कर देंगे, आपको बहुत सी चीजों का हवाला देने लगेंगे, जैसे कि हमारा मान सम्मान, सोसाइटी में क्या इज्जत है, इन सब बातों का। उस टाइम पे आप भी उनकी तरफ थोड़ा सा अपने आप को रख के देखिए कि अगर वो इस तरह का सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लाइफ में वो सब चीजें देखी हैं। राइट, उनके लिए बहुत बड़ा है उस पूरे एक जोन से, एक लिमिट से बाहर निकल करके और हमारी चीजों को एक्सेप्ट करना। ओके, तो उनकी तरफ से ना वो सब चीजें इसलिए आएंगी क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, आपको हार्म नहीं कर रहे, वो उतनी चीजें बोल करके अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं। तो आप वहां पे उनके लिए बल्कि मन में सिंपैथी रख सकते हो जिस टाइम पे वो आर्ग्यू करें, आपको गलत बोले कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना सब देखा होगा, इसीलिए इतनी सब चीजें एक्सेप्ट करना उनके बस में नहीं है। जहां पे आप अपने मन में काइंडनेस ले आओगे ना, जहां पे आप क्षमा ले आओगे ना, आपको उनके आर्ग्यूमेंट, चाहे उसमें आपको कितनी भी बेकार लैंग्वेज भी सुनने मिल रही होगी ना, तो भी आप सोचोगे कि हाँ, ये उनकी वीकनेस है, उनका स्ट्रेंथ नहीं है आर्ग्यू करना, उनकी वीकनेस है, उनकी इनसिक्योरिटी है। राइट, जब वो इनसिक्योर है तभी तो आर्ग्यू कर रहे हैं, जब वो वीक है तभी तो आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, जब वो डरे हुए हैं, फियर में है, तभी तो आर्ग्यू कर रहे हैं। जिस इंसान को डर नहीं होता, जिस इंसान के पास कोई फियर नहीं है, जो स्ट्रांग है, उसको किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे उसके बच्चे कोई ऐसा रिश्ता लेके आए हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। ऐसा नहीं कि ये लोग इतने स्ट्रांग हैं, मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, मैं कमजोर हूं। जनरली होता यही है कि जब फैमिली के मेंबर्स हम पर चिल्लाते हैं, राइट, बड़े हम पर हल्ला मचाते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमको यही लगता है कि हम कितने कमजोर हैं, कितने परेशान हैं। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कमजोर नहीं हो, वो अपनी कमजोरी आपको दर्शा रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा, तब वो आप पे चिल्ला रहे हैं। के साथ आप लोग इस बात पे ध्यान लेके जाएंगे कि आप क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं और क्या चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कंट्रोल कर सकते? उनका गुस्सा होना, उनका चीखना, उनका चिल्लाना, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम रिस्पॉन्ड ना करें वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना करें वो कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, और वो सब कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी चीज इस पूरे दौरान, इंसान है, हो सकता है थोड़ा इमोशनल हिट हो जाए, उस टाइम पे इमोशनली थोड़ा वीक हम भी फील कर लें, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि किसी के भी स्टेटमेंट को अपने सबकॉन्शियस को एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे हम। तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन जो हमको रखना है ना, वो सबकॉन्शियस को रखना है।
और यहाँ पे जो मदद मिलेगी वो हमको मिलेगी स्विच वर्ड से। तो मैं यहाँ पे कुछ स्विच वर्ड आपको बता रही हूँ कि आप जब ऐसा सिचुएशन होने लगे, आर्ग्यू कर रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं, आप फटाफट से अपने मन में स्विच वर्ड बोलना शुरू कर दीजिए। ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करेगा, साथ में आपको भी स्ट्रेंथ देगा अंदर से। चीजों को आप बहुत पेशेंटली हैंडल करोगे। बड़े से बड़े आर्ग्यूमेंट या बड़े से बड़ी लड़ाई को आसानी से जीता जा सकता है। कैसे? आप बिल्कुल शांति से रिस्पॉन्स करो, एकदम शांति से रिस्पॉन्ड करो उस चीज के लिए, राइट? वहां से वो चिल्ला रहे हैं, यहां से आप चिल्ला रहे हो, फिर तो फ्यूल टू फायर हो गए। मत करो, ठीक है ना? आते हैं स्विच वर्ड पे। स्विच वर्ड सुन लेते हैं, कौन कौन से स्विच वर्ड हमें हेल्प कर सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। मतलब एकदम नेगेटिव इंसान है, अभी सामने आकर के बहुत हल्ला मचा रहा है, उस टाइम पे आप डिवाइन शील्ड सनराइज, डिवाइन शील्ड सनराइज, डिवाइन शील्ड सनराइज, इसको चैंट करना मन में शुरू कर देना। डिवाइन, या फिर अगर मान लो ये अभी सिलसिला थोड़ी लंबा खिंचने वाला है, परिवार में हमको पता है, या वर्क एरिया में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे डिवाइन शील्ड सनराइज आप रोजाना ही चैंट करना शुरू करो। फिर आप देखोगे कि सामने वाले की तरफ से अगर कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स आ भी रहे हैं ना, आपको परेशान नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद शांति के लिए, कि घर में शांति का माहौल रहे। अभी आपस में ही सब लड़ रहे हैं, आपके ऊपर आर्ग्यू नहीं कर रहे, बट आपस में ही लोग इतना फाइट कर रहे हैं। अभी वो जो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो उसमें डिस्टर्बेंस जो साथ में रह रहे होते हैं उनको भी मिलती है, राइट? तो घर में थोड़ी शांति आए, सबका दिमाग शांत हो, उसके लिए हम क्या चैंट करें? उसके लिए आप बोलेंगे काम, हार्मनी, क्वाइट। काम, हार्मनी, क्वाइट। ठीक है, इसको आप बोलना शुरू कर दें अपने घर में, काम, हार्मनी, क्वाइट, काम, हार्मनी, क्वाइट। आप चाहें तो पानी अफर्म करके पी सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए और मेंटली स्ट्रांग रहें आप, उसके लिए सनराइज हैप्पी क्लियर, सनराइज हैप्पी क्लियर, सनराइज हैप्पी क्लियर, इसको चैंट कर सकते हैं। इमोशनली डिटैच होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके इमोशन उनके साथ कनेक्ट मत करो, छोड़ दो, बिल्कुल हटो आप। ओके, हमें किसी के भी चीजों से इन्फेक्ट नहीं होना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए बेसिकली क्या है, यहां पे आप करोगे स्विच ऑफ पीस नाउ, स्विच ऑफ पीस नाउ, स्विच ऑफ पीस नाउ, स्विच ऑफ पीस नाउ, काफी मदद मिलेगी। इसके बाद यस, हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए सारे दिन गोल्डन जॉय लाइट, गोल्डन जॉय लाइट, ये चैंट करोगे। इसके बाद यस, इनर स्ट्रेंथ के लिए डिवाइन करेज सेंटर, डिवाइन करेज सेंटर। ऐसा नहीं है कि ये सारे स्विच वर्ड एक साथ बोलने हैं, क्या आप टाइम टाइम के हिसाब से बोल सकते हो। जैसे सपोज मान लो अभी मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत लग रही है, थोड़ी शांति की जरूरत है, तो फिर मैं अपना डिवाइन करेज सेंटर बोल सकती हूँ थोड़ी देर, राइट? इसके बाद आप स्विच वर्ड चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इतनी सारे स्विच वर्ड्स अभी दिए हैं यहाँ पे। तो ये सारे स्विच वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, बारी बारी से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, और तब जाकर के ये चीजें आपको मदद करेंगी। ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने घर को स्मज जरूर करें, ताकि घर की एनर्जी क्लियर हो। कभी कभी घर की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब होती है कि उस घर में रह रहे लोग ना आपस में कभी शांति से रह ही नहीं पाते, छोटी छोटी बात पे किचकिच होती है। ओके, घर की एनर्जी क्लियर रहेगी, सेफ रहेगी, तो उस घर में शांति रहेगी। कोशिश करें कि अपने अपने घरों में, अगर आप जोत जलाते हैं, शाम को पूजा करते हैं, या जिस भी धर्म में है, कैसे भी शाम के टाइम पे वर्शिप करते हैं, तो एक छोटी सी घंटी रखें और वो घंटी जरूर बजाएं। ठीक है, घंटी की ध्वनि में जो मैजिक है, वो बेसिकली घर की एनर्जी को क्लेंस तो करता ही करता है, मन को भी शांत करता है, ग्रहों को भी थोड़ा पॉजिटिव करता है, राइट? इसलिए अपने घरों में घंटी जरूर से बजाएं, और बजती भी होगी, कोई अलग से बात नहीं है, पर फिर भी कोशिश करें कि ये एक रिचुअल हमेशा मेंटेन करके रखें। घर की एनर्जी को जितना क्लेंस, जितना प्योर रखेंगे, उतना सबका दिमाग शांत रहेगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, सुनेंगे, एक दूसरे के राय को भी सुनेंगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात को हमको एक्सेप्टेंस ही देनी होती है, हो सकता है कि कुछ जगह पे हम गलत हैं तो हमारे घर वाले रोकेंगे, राइट? पर हाँ, उस रोकने में भी एक समझाने वाली बात होनी चाहिए, क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, वही गलत होता है। ओके, क्रिटिसिज्म नहीं,
आप समझें, समझाएं। आई होप ये चीजें आपको मदद कर पाए। बाकी सबके घरों की परिस्थिति अलग होती है, लोग डिफरेंट होते हैं, हर सिचुएशन में कभी कभी हर चीज काम करती नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें जब हम सुन लेते हैं तो कोई छोटी छोटी टिप भी कहीं कहीं पे एडजस्ट हो जाती है। तो आप इन सारी बातों से देख लीजिए कैसे आपको हेल्प मिल सकती है, आप ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा स्विच वर्ड अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।